27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ताहाल आईनी तरमीम की हिमायत का फैसला ना कर सकी। वज़ीर आज़म ने सागदार को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। मुल्क में रहने और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ राबते में रहने की हिदायत। हुकूमत को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जवाब का इंतजार। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी ताखीर का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर अज़रबाईजान रवाना। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। तरमीम मंजूर होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आईनी मामलात की समाअत नहीं कर सकेंगे। सीनियर वकील बैरिस्टर अली जफर का दरख्वास्त में मौक़िफ़। आईनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के इंतखाब से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का थर्ड फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। थर्ड फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकिल किए जाने का इम्कान। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने 27वीं तरमीम पर मुकमुका किए जाने का दावा कर दिया। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल करार दे दिया। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी न होने पर तशवीश का इजहार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान वकिला से 27वीं तरमीम के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने की अपील कर दी। दावा किया कि हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना चाहती है। सत्ताईसवीं तरमीम पर मुशावरत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास आज होगा। अब्दुल गफूर हैदरी का 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट न मिलने का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की भी हिदायत मुस्तरद कर दी। अमन को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते की ज़रूरत करार दे दिया। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। अफगानिस्तान सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी मुतालिबात हवाले कर दिए। सालिसों ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की सोशल मीडिया पर जारी किसी भी बयान पर ध्यान न देने की अपील। अफगान तालिबान के वादे बयानात तक महदूद न रहे। अमन सिर्फ अमली इक़दामात से ही मुमकिन है। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी में तब्दील हो गया। कोई वाक़या हुआ तो जंग बंदी काबिल अमल नहीं होगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। नून लीग पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने पर आमादा। महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी शेयर दिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला से ज़ब्त और तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ बयानात पर इज़हार अफसोस। कहा कि फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जेल भेज दिया। साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अक्टूबर के दौरान तरसीलात ज़र की मद में माहाना बुनियाद पर 7.4 जबकि सालाना बुनियाद पर 11.9% इजाफा। अक्टूबर में तरसीलात ज़र का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से मौसूल हुआ। अमारात दूसरे, बरतानिया तीसरे जबकि अमरीका चौथे नंबर पर। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। बिजली शोबे का सर्कुलर डेट कम करने के लिए पावर डिवीजन की समरी एजेंडे में शामिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 10 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई।
घोटकी में रोंती कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार शहीद, 12 डाकू मारे गए, 50 लाख रुपए इनाम याफ्ता डाकू भी मारा गया। खैरपुर में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया, मां और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, शौहर जख्मी, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रॉलर शेरशाह पुल पर लटक गया, खुशकिस्मती से नीचे गिरने से बच गया। हादसे में ड्राइवर मामूली जख्मी, ट्रॉलर को पुल से उतारने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब कस्टम ने स्मगल शुदा ईरानी डीजल के आरजी डिपो और खुफिया टैंक पकड़े गए, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का डीजल जब्त कर लिया। ननकाना साहब में गोदाम में आग लगने से बच्चा झुलसकर जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया। अमरीकी सदर ने गजा में जल्द बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स उतारने का ऐलान कर दिया। ट्रंप की हमास को वादा खिलाफी की सूरत में संगीन नताइज की धमकी। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के स्कूल कॉम्प्लेक्स की मस्जिद में नमाज के दौरान धमाका, 54 अफराद जख्मी हो गए। हांगकांग सुपर 6 में बारिश के बायस पाकिस्तान के खिलाफ भारत को डीएल मेथड पर फातेह करार दे दिया।